सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि प्राइस जो है तो रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट की ओर आता है तो ये कैसे मूवमेंट दिखाता है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। यानी कि आपने बैक में जाना है, थोड़ा पीछे जाना है और आपने देखना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है। यानी कि इसका मतलब है कि प्राइस अगर उस लेवल से रिवर्स होता है तो वहाँ पे जो है तो ये बायर या तो सेलर होते हैं। तो इस एग्जांपल में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि प्राइस जो है तो ये कैसे मूव करता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको ये जो लेवल है ये 19,945, ये आपके लिए अब क्या करेगा, ये हो जाएगा प्राइस के लिए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या करना है अपने, प्राइस समझो यहाँ से ऊपर आता है और यहाँ से प्राइस ब्रेक हो जाता है तो आपने इमीडिएटली यहाँ पर लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि प्राइस का इस लेवल जो ये रेजिस्टेंस था ये आपके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आपने कभी भी लॉन्ग इमीडिएटली नहीं जाना है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करना है और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है आपने कि क्या होता है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है और वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं यहाँ तक। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, कभी भी आपने लॉन्ग एंट्री इमीडिएटली नहीं करनी है। तो आपका स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे रखना है इसके रिगार्डिंग थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस जो है तो फिर इसके लेवल के नीचे होना चाहिए। यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो है तो उसके लिए कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, वीकली, डेली, मंथली, कुछ भी हो, सीपीआर, पिवट पॉइंट, तो ये उसके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए और आपका एंट्री हो जाएगा ये। और उसके बाद में अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क रिवार्ड क्या होता है वो थोड़ा देखेंगे। आपका समझो यहाँ पर एंट्री हो गया लॉन्ग एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया और आपका टारगेट ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 54 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो ये होता है कि जब भी प्राइस अगर सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे आता है तो आपने इमीडिएटली कभी भी यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। अगर रिट्रेसमेंट करता है तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर समझो किसी भी ट्रेड में आप फंस जाते हैं, आपने अगर एंट्री भी कर ली है, लॉन्ग एंट्री कर ली है, तो आपको प्राइस समझो यहाँ से ब्रेक हो गया और आपने समझो एंट्री भी कर ली और प्राइस ने क्या किया कि ऐसे जो रेजिस्टेंस था आपके लिए उसने दोबारा यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री की थी तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होते हैं इस लेवल पे, सॉरी, जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग एंट्री की थी उनके स्टॉप लॉस इस लेवल पे होते हैं। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही ये आपको समझ में आता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है तो आपने इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करनी है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा अब प्रैक्टिकल चार्ट पे बताता हूँ कि ये सब जो है तो ये कैसे होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये 19 जुलाई 2023 का चार्ट है और ये आज 20 जुलाई को एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी इसकी एक्सपायरी है। तो ये 19 जुलाई को देखेंगे हम। तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो उनके साइकोलॉजी पे, इमोशन पे कंट्रोल ना होने की वजह से ये उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। ये जो बिग प्लेयर होते हैं इनको पता होता है कि ये जो रिटेल ट्रेडर है तो ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का हाई का लेवल था और यहाँ से प्राइस एक बार रिवर्स हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे जो है, इस लेवल पे तो यहाँ पे सेलर है। तो यहाँ पे इमीडिएटली लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि लॉन्ग एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
तो आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है प्राइस एक्शन का। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे ये रेड कैंडल देख के बहुत से लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर ली और उनका जो स्टॉप लॉस है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हो गया, ये कैंडल के ऊपर। अब जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री की थी तो उनको क्या लगा कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया बल्कि प्राइस जो है तो ये ऊपर चला गया और उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। और उनको लगता है कि यह ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब प्राइस ऊपर जाता देखकर वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है तो यहाँ पे वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस जो होता है तो इसके नीचे होता है। अब प्राइस दोबारा ऊपर जाता है यहाँ से और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और उनको फिर लगता है कि भाई जब भी मैं लॉन्ग एंट्री करता हूँ या तो शॉर्ट एंट्री करता हूँ तो प्राइस जो है तो ऊपर जाता है, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला आता है। जब भी मैं शॉर्ट एंट्री करता हूँ तो प्राइस ऊपर चला जाता है, मेरे स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो आपने कभी भी ध्यान में रखना। वैसे ये जो फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह है, ट्रैप ट्रेडिंग है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके साथ कैसे होता है। तो ये एक इसका प्रैक्टिकल एक इसका एग्जांपल था कि यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हुआ है और आपके जो नोविस ट्रेडर है इसी में फंस जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऐसा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है तो आपने इमीडिएटली कभी भी लॉन्ग या तो शॉर्ट एंट्री नहीं करनी है। आपने जितने भी सारे ब्रेकआउट होते हैं ध्यान में रखना है कि वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। ये जो प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है ये वाला, तो यहाँ से लोगों ने यहाँ पे ये प्राइस लेवल टूट गया करके लॉन्ग एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिए और उनके स्टॉप लॉस फिर हिट हो गए और प्राइस नीचे चला गया। तो ये ऐसा क्यों होता है ये भी थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा। अगर बिग प्लेयर जो है तो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है और उनकी जो प्रॉफिट है तो वो उनको कैसे मिल जाएगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसकी वजह से वो आपको ट्रैप करते हैं और उसमें से वो प्रॉफिट कमाते हैं। इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखते हैं आपको तो पता है कि इस लेवल पे यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर चला गया है, तो इस लेवल पे क्या है कि बायर एक्टिव है। तो यहाँ से प्राइस अगर नीचे भी जाता है तो इमीडिएटली शॉर्ट एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे आने का। और प्राइस नीचे भी जाता है तो आपने इमीडिएटली शॉर्ट एंट्री नहीं करनी है। इसको क्या करना है कि ये जो लेवल था इसको रिट्रेस होने देना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ से फिर शॉर्ट जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं जाना है आपने। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है तो आपने ध्यान रखना है, जो नोविस ट्रेडर होते हैं, जो इनपेशेंस ट्रेडर होते हैं, वो इमीडिएटली शॉर्ट कर देते हैं इस लेवल पे और उनके स्टॉप लॉस होते हैं इस लेवल पे। तो ये जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा और ये टारगेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं थोड़े आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखते हैं आप, यहाँ से प्राइस एक बार रिवर्स हुआ है, दूसरी बार रिवर्स हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे जो है तो सेलर एक्टिव है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो आपने इमीडिएटली लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है। आपने ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, क्योंकि वो इनपेशेंस होने की वजह से यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं। तो आपने वैसा नहीं करना है। जैसे ही प्राइस दोबारा रिवर्स हो जाती है तो आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा और टारगेट आपको इतना मिल जाएगा। और एक दो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का लेवल पे आने का। और जितने भी सारे ब्रेकआउट होते हैं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ट्रैपिंग जो बिग प्लेयर होते हैं तो आपको वो ट्रैप करते हैं।
तो यहाँ पे अगर देखते हैं प्राइस यहाँ से एक बार रिवर्स नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो है तो ये मंथली का लो का लेवल है, तो यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट जाने का कोई मीनिंग नहीं है। आपने वेट करना है ट्रैप, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके ट्रैप होने का। तो वो क्या करते हैं कि पेशेंटली वेट नहीं करते और वो सोचते हैं कि अभी मैं अगर एंट्री नहीं करूँगा तो ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो जाएगी। उसके लिए वो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे होते हैं। और आपने क्या करना है कि इमीडिएटली नहीं जाना है। जैसे ही इस लेवल को दोबारा प्राइस ब्रेक करता है तो आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उनकी जो ऑर्डर्स होती है, स्टॉप लॉस मतलब अपोजिट साइड बाय ऑर्डर होता है, तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे सेलर है, तो आपके लिए ये जो लेवल है तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल पे आती है तो आपने एग्जिट कर देना है। वैसे जो ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह है और ये फॉल्स ब्रेकआउट के बहुत से इसके तरीके हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखते हैं आप प्राइस यहाँ से एक बार जैसे ही ओपन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनने का यहाँ पर क्या मीनिंग है? प्राइस रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पर सेलर है। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पे आएगा तो इमीडिएटली ब्रेक होने के बाद आपने लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है, आपने वेट करना है जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके यहाँ पे फंसने का। तो वो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ करके इस लेवल पे वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाते हैं और इमीडिएटली उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इसी का आपने फ़ायदा उठाते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपकी शॉर्ट एंट्री होनी चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर और टारगेट ये वाला। जैसा कि ट्रेडर मैंने आपको बताया कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग होती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से मैंने आपको एक बताया है। आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में यहाँ पे सीखना ही पड़ता है। अदरवाइज आपका अगर गैम्बलिंग माइंडसेट है कि मैं यहाँ पर बिना सीखे यहाँ पे पैसा कमा लूँगा, तो आप ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि आपका जितना भी कैपिटल है तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कोई फ्री का लंच नहीं है। या इस मार्केट में वही लोग सरवाइव कर सकते हैं हु हैव द नॉलेज एंड स्किल। तो आपको कभी ना कभी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मैंने तरीका बता दिया तो आप तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारा ये नॉलेज होना चाहिए। कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपका बायर सेलर, सप्लाई डिमांड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो मोस्ट ऑफ बिगिनर ट्रेडर होते हैं ये ज़्यादा करके नॉलेज की वजह से ट्रेडिंग में लॉस नहीं करते, बल्कि वो लॉस करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से। उनका जो क्या होता है कि उनके इमोशन पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि अगर मैं एंट्री नहीं करूंगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मुझसे मिस हो जाएगी, और वो इमीडिएटली वहाँ पे शॉर्ट या तो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बिग प्लेयर होते हैं उनके फुटप्रिंट के साथ हमको चलना होता है, क्योंकि आप या तो हम मार्केट में रिवर्स नहीं ला सकते प्राइस को। इसको लाने वाले जो होते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है, तभी यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वो कब लॉन्ग जा रहे हैं, वो कब शॉर्ट कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सीखना ही पड़ता है। आप भी अगर स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को लेकर सीरियसली है और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे कोर्स में वेलकम करता हूँ। आपको इसमें पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ। आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ एक ही आपको स्ट्रैटेजी काफ़ी है। अगर यहाँ पे सक्सेस होना है तो मैं तो आपको 12 दे देता हूँ। तो आप अगर इसके लिए आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।